इस देश में प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण इसलिए किया जा रहा है, पहला कि भारत की इकोनॉमी पर बनिया बामन ठाकुर सवर्णों का कब्जा हो जाए, पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा यह है कि किसी भी तरह से शूद्रों का आरक्षण समाप्त किया जाए। आपके आरक्षण को पूरी तरह से निस्तो नाबूद करने का एक बड़ा ही बेहतरीन तरीका वर्तमान सरकार ने खोज निकाला है। वर्तमान सरकार पूरी तरह से आपके आरक्षण को निस्तो नाबूद करना चाहती है। चर्चा इस संबंध में है कि भारत की गिरती हुई अर्थव्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार है। भारत में जिस तरह से अर्थव्यवस्था गिरी है, उस अर्थव्यवस्था के लिए भारत सरकार कोरोना को जिम्मेदार बताती है, पर मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना काल से पहले ही भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी वो डिप्लेशन होना शुरू हो गया था। उसका डिटोरिएशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड बिफोर द कोरोना टाइम। कोरोना टाइम आने से पहले ही डिप्लेशन शुरू हो चुका था, बड़ी गंभीर स्थिति थी। आज की डेट में अगर देखा जाए, कोरोना के बाद बेरोजगारी का जो स्तर है वो बड़ा गंभीर हो चुका है। इट इज़ मोर देन 27%। भारत में बेरोजगारी का स्तर बहुत ज़बरदस्त बढ़ चुका है। इवन बेरोजगारी ही नहीं बढ़ रही है भारत में, अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारत में महंगाई का स्तर बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ बैंकों का एनपीए बढ़ता जा रहा है, तीसरी तरफ जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं वो भारतीय मार्केट में से अपना पैसा निकाल रहे हैं। उसके अलावा भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग कंट्रीज से विशेष प्रकार के लोन की डिमांड कर रहा है। जैसे चाइना से अभी जो है लगभग 4.5 लाख करोड़ या उससे ज़्यादा का जो अभी लोन पास हुआ है, आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो इन पाइपलाइन। भारतीय अर्थव्यवस्था को मद्देनजर रखें तो आप पाएंगे कि भारत में स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि भारत सरकार को सरकार चलाने के लिए भारत की जो नवरत्न और महानवरत्न कंपनीज हैं उन्हें बेचने का प्रावधान बना लिया है। किसने? भारत सरकार ने। मैं अपनी बात, ये सारे मुद्दे हैं जिनके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा आज आप सभी के बीच में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत सरकार इस हद तक गिर चुकी है, इस हद तक चली गई भारत सरकार की भारत की जो सरकारी कंपनियां हैं उन सरकारी कंपनियों को वो बेच करके सरकार को चलाने का प्लान बना रही है। मतलब सबसे पहले अगर आप देखें गेल, भेल और इसके अलावा HAL और एयर इंडिया और इसी तरह की और ढेर सारी कंपनी जो है, उन कंपनीज को भारत सरकार जो है बेचने का मन बना चुकी है। अच्छा, इन सरकारी कंपनीज को बेचने के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है वो उस शब्द का नाम है विनिवेश। विनिवेश मतलब डिसइन्वेस्टमेंट। तो जितनी हिस्सेदारी भारत सरकार की है, नॉर्मली भारत सरकार की हिस्सेदारी इन सभी कंपनीज में मोर देन 53% है, तो होल्डिंग हो जाती है। तो ऐसे में इन कंपनीज को खरीदने के लिए वो सारे के सारे जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स के दिग्गज बैठे हुए हैं वो सारे के सारे तैयार हैं और वो इसे खरीदना चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो सारी कंपनीज जो प्रॉफिटेबल हैं, प्रॉफिटेबल कंपनीज होने के बावजूद भी भारत सरकार ऐसी कंपनीज को क्यों बेच रही है? क्यों ऐसा मन बना है कि इन कंपनीज को बेच दिया जाए? वो कंपनीज जो वास्तव में जो है घाटे में चल रही हैं, कमज़ोर हैं, उनको अगर बेचते हैं तो फिर भी समझ में आता है, चलो भी कमज़ोर कंपनी है। पर फिर भी एक सवाल ये खड़ा होता है कि जो कमज़ोर कंपनी है घाटे में चल रही हैं तो इन्हें लाला कैसे चलाएगा? वो जो व्यापारी वर्ग का व्यक्ति जब उसे खरीदेगा तो वो कैसे चलाएगा? जब तुम नहीं चला पा रहे हो, लेकिन वो लाला चला लेगा और ये नहीं चला पा रहे हैं। कारण यही है कि ये चलाना नहीं चाहते हैं। मुझे इनकी मंशा पर जो है संदेह होता है। सबसे बड़ा और मजबूत कारण जो मुझे दिखाई देता है वो ये है, जितनी भी सरकारी कंपनी है, अगर सरकारी कंपनी में जब एम्प्लॉयमेंट की बात होती है तो आपका रिजर्वेशन उसमें निहित किया जाता है और आपके रिजर्वेशन को समाप्त करने की बजाय इस सरकार ने उस रिजर्वेशन को निष्प्रभावी करना ज़्यादा बेहतर समझा है। आपकी जो सरकार है, भारत की जो वर्तमान मनुवादी सरकार है, ये पूरी तरह से
जो आपका रिजर्वेशन है उसे निष्प्रभावी कर रही है। उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं, जब 2014 में ये सरकार पहली बार आई थी तो उस समय इन लोगों ने पूरे देश के लगभग 45,000, लगभग आइडिया बता रहा हूं, लगभग 45,000 सरकारी स्कूलों को प्राइवेट कर दिया था। 45,000। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर एक सरकारी स्कूल में 10 मास्टर काम करते थे तो 45,000 सरकारी स्कूलों में टोटल मास्टरों की संख्या कितनी हो गई? 4.5 लाख। और जो 4.5 लाख मास्टर थे वो रातों रात लाला के नौकर बन गए, उनकी सरकारी नौकरियां चली गई। उन्होंने जो बीएड कर रहा था, जो कंपटीशन पास करके वो आए थे, वो सब का सब जीरो हो गया। अब वो जो है लाला के नौकर हो गए। बात यहीं तक खत्म नहीं होती। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भविष्य में आपके और मेरे बच्चों को जो सरकारी स्कूल के मास्टर की नौकरी मिल सकती थी, अब वो भी समाप्त हो गई। अब वो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि 4.5 लाख मास्टरों को तो प्राइवेट कर दिया ना, वो स्कूल ही प्राइवेट कर दिया गया। तो इस देश में प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण इसलिए किया जा रहा है, पहला कि भारत की इकोनॉमी पर बनिया बामन ठाकुर सवर्णों का कब्जा हो जाए, पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा यह है कि किसी भी तरह से शूद्रों का आरक्षण समाप्त किया जाए। आपके आरक्षण को पूरी तरह से निस्तो नाबूद करने का एक बड़ा ही बेहतरीन तरीका वर्तमान सरकार ने खोज निकाला है। वर्तमान सरकार पूरी तरह से आपके आरक्षण को निस्ते नाबूद करना चाहती है। निजीकरण इसलिए किया जा रहा है।